चलो एक फिगर बनवा दें बढ़िया से। अच्छा ये बताओ, ये जो नेत्र होता है ये कौन अंग होता है? ये कौन? अच्छा, हम इंसान के अंदर कितना ऐसा अंग होता है जिसको हम लोग संवेदी अंग कहते हैं? संवेदी अंग समझ में आता है? जैसा से हम लोग सूचना को क्या कर सकते हैं? प्राप्त करते हैं, नहीं कर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे के गो हमनी के पास होता है? 5 गो। जैसे एक हो गया आंख, कान, जीभ, त्वचा, आगो चीज दांत नहीं, एगो नाक हो गया। 5 गो ऐसा अंग होता है जिससे हम लोग कोची की प्राप्ति करते हैं? ज्ञान के। जो जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उन सभी अंग को क्या बोलते हैं? संवेदी अंग बोलते हैं। ये बताओ, आंख से हमने के ज्ञान की प्राप्ति होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इस सबसे ज्यादा ज्ञान के से मिलता है? आंख से मिलता है। अगर मान लो कि तुमको कोई चीज को देखना है, जैसा मैं यहाँ पे देख नहीं कहता मैं लेकिन, तो बता ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? आंख से। तो मम्मी कहती है कि देख तो दाल में नीमक है कि नहीं, तो नहीं से हिड़ हिड़ के खोजता है कि ना ना मम्मी ना मिलू दाल और नीमक आओ डाले के वैसे खोजता है नहीं, तो नहीं चख के देखता है कभी कभी, तो कभी कभी जीभों से देख लेता है कुछ नहीं। नहीं तो नहीं क्या बोला जाता है कि भुंजिया में नीमक है कि नहीं, तो नहीं कोशिश करती है भुंजिया खोज लगती है इसी करके। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? तो यानी कि ज्ञान, अगर मान लो कि रात में सूत गए, अरे रात में सूत गए, लाइन कट गया, अब बिछौना पर टॉर्च रखल है, अब बताओ लाइन कटल है तो आंख से देख पाएगा? नहीं। बताओ जीभ से चेक करेगा कने टॉर्च है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे से टोते टोते पकड़ लेते हैं। तो बताओ त्वचा से ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ? अब बताओ मोटरसाइकिल चलाते हैं, पीछे से ट्रक हॉर्न मारा है कि टेम्पू मारा है कि मोटरसाइकिल मारा है, तुमको बताओ बिना पीछे बिना देखले पता चलता है कि नहीं पता चलता? तो वो तुमको ज्ञान मिला कि नहीं मिला? तो यही 5 अंग ऐसा होता है जिससे हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 5 अंग को हम गायब कर देंगे तो हमने के ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। कोई एक को गायब कर देंगे ना तो ज्ञान कम प्राप्त होता है। तो याद रखना, आंख हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया और नाक हो गया। देखो नाक से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एकदम भोजन एकदम सड़ जाए और तो आंख एकदम खराब है, तो जैसा ही भोजन उठा के मुंह के पास लाएगा कुछ होगा, स्मेल करेगा और तू बिना देखले कह देगा कि भोजन कौची है? खराब है। तो ये बात याद रखना। वो मतलब नाक से तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला चीज कौची पढ़ेंगे? आंख। कौची पढ़ेंगे? आंख, जिसको बोलते हैं मानव नेत्र। अच्छा तो मानव नेत्र के गो रहता है? 2 रहता है। क्या रहता है? अच्छा, एक आंख से हम लोग कितना देख सकते हैं? के डिग्री? हमारे पास 2 आंख होता है, तो 2 आंख में के डिग्री क्लियर होता है? 180 डिग्री। पूरा हम लोग ऐसे खड़ा है ना तो हम पूरा 180 डिग्री दोनों पार्टी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो एक आंख से कितना डिग्री देखते हैं? एक आंख से का तो 180 डिग्री देख सकते हैं। तो 2 आंख देता क्या भगवान जी? और एक आंख झाँक के देखो कुछ से गायब होगा कि नहीं गायब होगा? तो कैसे कर सकता है? कितना लेकिन कहता है ना कि एक आंख से 1 किलोमीटर, तो 2 आंख से दूरी समान रहता है, लेकिन जो क्षेत्रफल रहता है कुछ बढ़ता घटता है। तो ये वाला मून के देखो तेने वाला कहा जाएगा गायब। तो एक आंख से हम लोग 150 डिग्री देखते हैं। एक आंख अगर हम बंद कर देंगे ना तो 150 का है, क्लियर है, और दोनों खोल दिए तो 180 को है, क्लियर। तो नहीं कौवा हुआ के देखता है? कौवा के तो देखा होगा बचपन में, मान लो कि कौवा कुछ खाए में लगल है, तो छत्ता पर तो मम्मी गेहूं पसार दी और कौवा भोजन करने में लगल है, तो नहीं चुप पे ईटा लेके जाता होगा धीरे धीरे कि मार देंगे। कौवा के आंख एकदम ऊपरे रहता है, ऐजा पर रहता है, ऐजा पर एकदम पूरा एकदम लगभग वो देखता है 360 या 270 डिग्री देखता है, ऐजा पर देखता है। तो नहीं चलेगा। अरे चल 360 कर देंगे। अब हम लोग कुछ लेके आते हैं, ईटा उटा लेके पीछे से जाते हैं, जैसे ही मारे जाता है उड़ जाता है। तो कहता है कि भाई उसको आंख ऐसा जगह पर है कि वो आगे तो देख ही रहा है, वो पीछे हूँ देख रहा है, वो देख रहा है कि तू चलते चलते आया, ईटा उठाया, वो सब देख रहा है, तैयो खा रहा है। जैसे ही तू एक्शन में आया वो कुछ होता है, उड़ जाता है। तो इसीलिए चिड़ै कि तू मारेगा ना तो तू जैसे ही मारना चाहेगा ना वैसे ही कहा जाता है, उड़ जाता है। क्या वो पीछे हूँ देखते रहता है। अगर आंख है, हमने के अपनी आंख रहता तो कोई दिक्कत था? हम इन्हें पढ़ते रहते पीछे तो उनके देखते रहते नहीं। कौन? तो सब जेका आंख ही नहीं रहेगा ना वो ज्यादा डिग्री देखता है। हमने क्या आंख होती है सामने, तो हमने कितना डिग्री देख सकते हैं? अच्छा ये बताओ,
एक अच्छा आंख जो रहता है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है कि अलग अलग रहता है? एक दूसरे से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। एक आंख तू इन्हें घुमाएगा तो तोर दोनों आंख इन्हें घूमता है, एक आंख तू इन्हें घुमाएगा तो वो आंख क्या होता है? इन्हें घूमता है। ऐसा नहीं होता कि एक आंख के तू रोक ले रहा हो एक आंख से घुमाई, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता क्या कि दोनों आंख एक साथ काम करता है। अरे अरे चुप रहता है। तो चलो याद रखना दोनों। अच्छा मान लो कि तुमको कोई दिन आंख में गर्दा या धूरी चल गया तो तुमने क्या करता? वो का धर कैसे मचता था? नहीं, एक आंख के जो आंख में धूरी गए ना उसको बंद करो और दूसरा आंख में गोले गोले घुमाओ, तुरंत साफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आंख के बारे में लगभग एक आंख के डिग्री में। अच्छा बताओ आंख हमने के जो खोपड़ी में स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? ये अखबा जो हमने के धंसल वाला अखबा उसको क्या बोलते हैं? नहीं, नेत्र कोटक। पूछेगा कि नेत्र कहाँ स्थित होता है तो नेत्र कोटक में स्थित होता है। तो नेत्र के बारे में तेरी मैंने मोटा मोटी तो नहीं जान गया है। चलो तो याद रखना ये देखता है क्या डिग्री? 180 डिग्री दोनों आंख से, लेकिन एक आंख से क्या डिग्री? 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री बेचारा क्या रहता है? क्लियर रहता है। अब देखो आंख जो बनता है ना वो 3 परत से बनता है। कौन से बनता है? 3 परत से। सबसे बाहरी वाला को बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इसको आगे को बोलते हैं दीर्घ पटल, भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है इसको दीर्घ पटल या श्वेत पटल। कोई कोई किताब इसको दीर्घ पटल लिखता है और कोई कोई इसको श्वेत। इस श्वेत दिखता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? श्वेत पटल। इस सबसे बाहरी परत होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसे आंखवा के बाहर है, जिसे हम दिखाते हैं तुमको। ये जो देखो ये जो उजला उजला जो दिख रहा है ना, ये जो आंखवा उजला उजला ये वाला, यही कोची है? श्वेत पटल। जो उजला उजला दिख रहा है यही कोची है हमने के? श्वेत पटल। आंखवा नहीं दिखता, उजला उजला दिखता है यही। अब वो फिगरवा में जो देख रहा था ना ये उजल का है, देखो यही उजल का। ठीक है, ये कोची है, यही बाहरी वाला कुछ कहलाता है? श्वेत पटल कहते हैं। अब एक काम कुछ रहता है तो इन नेत्र को आकार प्रदान करता है। नेत्र एकदम गोल मटोल है तो किसके कारण से है? श्वेत पटल के कारण से। अब कितना देखो, अब तोनी के ये पता होगा नहीं, देखो श्वेत पटल आगे की ओर बढ़ते बढ़ते एकदम पतला हो जाता है और पतला होता है और लास्ट में इतना पतला होता है कि आर पार दिखे लगता है। तोनी कभी चिंगम खाया है? चिंगम्मा के मोटा करेगा तो आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन उसको फुला के सिर्फ पसारेगा ना तो हल्का फल्का आर पार का जाता है। यानी कोई भी चीज जितने पतला होता है वो लगभग कुछ रहता है अपारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ये होता है श्वेत पटल होता है वो आगे चलकर कहा जाता है पतला, और यही आगे चलकर कॉर्निया के निर्माण करता है। तो कॉर्निया दूसरा चीज नहीं होता है, ये जो श्वेत पटल होता है वही आगे चलकर पतला हो जाता है, जेकर नाम हम लोग क्या देते हैं? कॉर्निया नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो ये जो हम लोग कॉर्निया आगे वाला देख रहे हैं, कहने भाग्य कॉर्निया, देखो ये जो कॉर्निया हम लोग देख रहे हैं, ये जो बाहरी वाला परत है ना वो आगे जाके एकदम पतला हो गया है और एकदम पारदर्शी बन गया है, जेकर नाम हम लोग क्या दे दिए? कॉर्निया। तो पूछेगा कि नेत्र के रंगहीन भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नहीं, अब बताओ ये अपारदर्शी है, एक मतलब कुछ हुआ कि यहाँ से प्रकाश पार करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ जन्ने से प्रकाश पार करता है उसको खिड़की कहते हैं कि दरवाजा? नहीं, अरे दरवाजा काला बनता है? आदमी क्या आवे जाला। खिड़की क्या बनता है? आदमी क्या आवे जाला, प्रकाश के आने जाने के लिए। तो इसीलिए वो पूछेगा कि नेत्र के खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया को। कहा कि नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है किसके द्वारा प्रवेश करता है? कॉर्निया के द्वारा। तो नेत्र के खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया को। अब बताओ नेत्र दान में केकर दान करते हैं? अब कितना लेकर तो ये जानता है कि काहे कॉर्निया के दान करते हैं, लेकिन कोई बता सकता है कि काहे कॉर्निया के दान करते हैं? देखो रीजन कुछ है ना कि नेत्र के जितना भाग है ना उस सब को ब्लड मिलता है, आई ब्लड से क्या लेता है? पोषण। क्या लेता है? ब्लड में जो पोषण रहता है ओकरा से बाकी सब भाग जिंदा रहता है। इकलौता कॉर्निया ऐसा भाग है ना जिसको ब्लड से कोई मतलब नहीं है, इसको खून उनसे कोई मतलब नहीं, ब्लड मिले चाहे नहीं मिले, ये बाहर से ऑक्सीजन से सीधे ऊर्जापन क्या करता है? प्राप्त करता है। इसीलिए कोई आदमी मर जाता है ना तय होकर कॉर्निया क्या रहता है? सही रहता है। अब डॉक्टर क्या करता है कि कॉर्निया उसको क्या करता है? निकाल लेता है। काहे तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्निया खराब काहे नहीं होता है? कहा कि कॉर्निया में किसी भी प्रकार के रक्त वाहिनी नहीं रहता है। रक्त वाहिनी नहीं रहने के कारण से ये बाहर से ऑक्सीजन लेता सीधे, उसको तो शरीर से कोई मतलब नहीं है। जो वातावरण में है ना ओकरा से ऑक्सीजन लेकर रहता है, जिंदा रहता है। तो इसीलिए बाकी कोई अंग को हम लोग दान
नहीं कर सकते हैं, केवल केकर दान करते हैं? कॉर्निया में। डॉक्टर तुमको हर चीज, आंख के तो टोटल चीज बना के दे सकता है, खाली कौची नहीं दे सकता है? कॉर्निया। सोचो कॉर्निया ऐसा चमड़ा है कि आर पार दिखता है। सोचो हमने में आर पार दिखने लगा था तो कितना आराम था, नहीं था? बायोलॉजी पढ़ाई में आराम होता कि देख एक नर्स कहते हैं। तो कॉर्निया एक लौता ऐसा चमड़ा जो कैसे दिखता है? आर पार। तो पूछेगा कि नेत्रदान में केकर दान करते हैं? कॉर्निया के दान किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया रंगहीन है कि रंगीन है? रंगीन है। पूछेगा कि नेत्र के खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया को। कॉर्निया में रक्त वाहिनी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अच्छा, नेत्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पूछा कि नेत्रदान में केकर दान होता है? नेत्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए पता नहीं। अरे मरला के बाद या तो तू बढ़िया से झोला झुला के सुहा हो जाएगा, न तो नीचे गड़ा के सड़ गल जाएगा, यही तो काम नहीं होगा। एक से अच्छा है कि कॉर्निया कोई के दे दो। जे बेचारा का थोड़ा मन करता है कि हम मरला के बाद फेसबुक का व्हाट्सएप चलाए तो नेत्रदान कर दो, दूसरा को में लग जाएगा और दूसरा को में देखते रहना मैसेज आराम से। ठीक है, तो नेत्रदान करना चाहिए। कितना लेकिन सोचता नहीं कि नेत्रदान का मतलब कुछ होता है कि मर जाएंगे ना तो जैसे ही बुला के गाँव मुखिया कोड़ के लेके दोनों ऐसे ही चल जाएगा। नेत्रदान होता है ना, तो पता नहीं चलेगा कि नेत्रदान हुआ है। वो ब्लेड से ना कॉर्निया ऊपर वाला खाली क्या करता है? कबाड़ के लेके चल जाता है। बाकी तुमको देख के पता नहीं चलेगा कि नेत्रदान हुआ कि नहीं। अब जौची से निकाले खाली ऊपर वाला कॉर्निया निकाल के जाता है। ये नहीं कि पूरा आंख निकाल के लेके तो चल जाता है, ऐसे नहीं करता, बस जाएगा। अब तुमको नेत्रदान करे से पहले पता है तुमको जाके थाना में ना तो हॉस्पिटल में वो एप्लीकेशन लिखे पड़ता है कि जब हम मरेंगे ना तो हम अपन इच्छा से कोची कर रहे हैं? नेत्रदान। और जो दिन तू निपट जाएगा वो दिन तो फैमिली वाला फिर जाएगा थाना में, फिर तो डॉक्टर आएगा कॉर्निया कुछ करेगा, कबाड़ के निकाल के लेके चल जाता है। तो यार ये कॉर्निया के बारे में मोटा मोटी बात याद हो गया कि नहीं हो गया? देखो नेत्र में केगो परत पाया जाता है? 3 गो। सबसे बाहरी वाला को हम लोग क्या बोले थे? श्वेत पटल। कौन पटल बोले थे? श्वेत पटल। बीच वाला को कोराइड कुछ बोले थे? कोराइड। और सबसे अंदर वाला को रेटिना। देखो कल यही पूछ रहे थे कि कोराइड किसको कहते हैं, यही ना था क्वेश्चन। देखो कोराइड के, देखो ये दीर्घ श्वेत पटल का काम समझ में आ गया? ये नेत्र के श्वेत भाग होता है जो नेत्र को क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है। काम करता है। एक काम ताम झाम नहीं, ये आगे की ओर बढ़कर पतला हो जाता है जिसको क्या नाम देते हैं? कॉर्निया दान देते हैं। अब कॉर्निया के बारे में लिख सकता है नेत्रदान में कुछ के दान करते हैं? कॉर्निया के। अब देखो कॉर्निया के आगे ना एक पतला झिल्ली होता है, एकदम पतला झिल्ली। ये जो तुमको कॉर्निया को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। अब कितना लेके निकाल देता है कि ठंडा के दिन में ना गर्म पानी से पूरा मार के मुंह का धर के पूरा साफ करने लगे गर्म पानी से, वो कारण से ये वाला झिलिया क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, फिर उसको देखे में कुछ हो जाता है, दिक्कत होता है। तो आंख को कभी भी गर्म पानी से साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या आगे वाला झिलिया का गायब हो जाएगा। चलो अब देखो कॉर्निया, ये बताओ इस श्वेत पटल के बारे में समझ में आ गया। अब देखो बीच वाला को क्या बोलते हैं? कोराइड। बीच वाला क्या बोलते हैं? कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। कोराइड के काम कुछ होता है। अच्छा ये बताओ अगर प्रकाश कहीं जाए और ओजा से रिटर्न मार दे तो तू कोई चीज को देख सकता है कि नहीं देख सकता? नहीं देख सकता। जैसे बोर्ड पर कहीं पर तुमको लाइट आ रहा होगा लेकिन वो चमक के तो आंख तक वापस चल जा रहा है, बताओ ओजा पे तुमको कुछ दिख रहा होगा? नहीं दिखता है। तो कोई चीज तुमको तब दिखता है जो उस चीज अवशोषित कर ले। जैसे यहाँ से लाइट निकला, अगर बोर्ड वो लाइट को अवशोषित कर लिया तब तुमको कोई चीज दिखेगा। अगर टकरा के वापस निकल गया तो तुमको चमकेगा, नहीं दिखेगा। तो इसीलिए नेत्र में अगर लाइट जाए और चमक के वापस चला, रिफ्लेक्ट हो जाए तो हम लोग नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए बीच में एगो परत पाया जाता है जिसका नाम होता है कोराइड। ये कोराइड क्या करता है कि प्रकाश को आने तो देता है लेकिन जाने वापस नहीं देता। अपने पकड़ के क्या करता है? कोराइडवा को रख लेता है, प्रकाश के परिवर्तन को रोक लेता है। लेकिन एक लिमिट है ना, छोटा मोटा चीज थी, हल्का फल्का प्रकाश को रोकेगा। अब तू की आंखों में टंच मार के घुसा दो। अब बता ये कोराइड क्या है कि छोटा कहेंगे तनी मानी रोकते हैं, कितना मानी रोकते हैं, फिर रिफ्लेक्ट कर लगेगा, फिर 2-4 मिनट के तो अंधा हो जाएगा। नहीं तो याद है ना कोराइड भी लिमिट भर प्रकाश रोकता है। नहीं कोराइड है तो कुछ अखबार में तो जितना लाइट देख लो, हम लोग बॉलवा के तो 2 मिनट देखेगा तो हालत खराब हो जाएगा। तो कोराइड भी लिमिट, तो याद है ना कोराइड के काम कुछ हो गया, यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है जिससे प्रतिबिंब कुछ बनता है, एकदम स्पष्ट बनता है। अब सबसे अंदर वाला क्या बोलते हैं? रेटिना। कुछ बोलते हैं मेन कोची है रेटिना। पूछेगा कि नेत्र के पर्दा किसको कहा जाता है? तो पर्दा के मतलब होता है जहां पर प्रतिबिंब बने उसको क्या बोलते हैं? पर्दा। तो ये बताइए नेत्र में पर्दा कहां पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना में। याद है ना प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना में बनता है। इसीलिए बोलते हैं रेटिना को क्या बोलते हैं? नेत्र के पर्दा कहते हैं।
अब यहाँ से प्रतिबिंब देखो, अब एक और बात सुनो, कोराइड आगे की ओर बढ़कर कोची का निर्माण करता है, आइरिस। कोची का निर्माण करता है, सिलियरी मांसपेशिया कोची का निर्माण करता है, आइरिस का निर्माण करता है, ठीक है ना। यही तीनों परत पूरा नेत्र का निर्माण करता है। तो ये जो होता है ना आगे की ओर बढ़कर आइरिस का निर्माण। अच्छा, तो आइरिस के काम कुछ पढ़ा है तो है, सिलियरी मांसपेशी ने इसको पकड़ता है, आइरिस कुछ नहीं पकड़ता, ठीक है। क्या जी? कुछ करता है, बस इतने हैं। देखो आइरिस के काम कुछ होता है, ये जो होता है ना ये बढ़ता है, कुछ होता है घटता है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो आंख में कितना लाइट जाना चाहिए ये कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो आइरिस फैलता है, क्या करता है, अरे तो ये पुतली कहते हैं, क्या करा है, पुतली कहीं है, पुतली, हाँ देखो तो, अरे आए देखो पुतली को चेता हम बताते, पुतली कोई जगह, पुतली कोई के नाम नहीं होता है, बीच में जो खाली जगह बचा है ना उसको क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। यानी कि दोनों आइरिस के बीच में जो खाली जगह बचा रहता है उसी को क्या कहते हैं, पुतली। पुतली कोई संरचना नहीं रहता है, ठीक है ना, वो खाली जगह जो बच गया नखवा में, ये दोनों आइरिसबा के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, पुतली। तो आइरिस क्या करता है, प्रकाश तो आंख में कितना मात्रा में जाना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। और एकरे बीच के जो जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। कितना तरीके से होता है कि पुतली एगो अलग चीज होता है, नहीं, जो खाली गैप जो बच गया ये दोनों के बीच में, इसी को नाम क्या दे देंगे, पुतली नाम देते हैं। और ये बढ़ते रहता है और क्या करते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तू कभी कभी गौर किया होगा कि गर्मी के दिन में चाहे ठंडा के दिन में अंधेरा रूम में बैठल है और अचानक कहाँ चल गया, छत पर, कहाँ चल गया, छत पर चल गया, तो तुमको खूब बढ़िया से व्यू आ रहा है, खूब बढ़िया से देखा, और आज जैसे ही नीचे आता हुआ तो कभी गोदरेज में टकरा जाता होगा, कभी पर्दा में टकरा गया, कभी गेट में टकरा गया, कभी मम्मी में टकरा गया। तो रीजन कुछ रहता है ना कि ई वाला फैलता है, क्या करता है, सिकुड़ता, ठीक है। तो ई वाला मान लो कि हमने के नेत्र में ढेर मानी प्रकाश को भेजना, अंधेरा रूम में तो जितने ज्यादा प्रकाश जाएगा उतनी नहीं दिखेगा। तो ये क्या करता है ना कि आइरिसबा पीछे चल जाता है इस करके, अब ढेर मानी प्रकाश अंदर का हो जाएगा। अब जैसे ही तू ज्यादा लाइट में जाएगा तो आंख में कम लाइट जाना चाहिए ना, तो ये क्या करता है, खूब कस कैसे सिकुड़ जाता है, तन्नी को पुतली कहा जाता है, तन्नी को। अब यहाँ जाएगा कुछ ढेर मानी, ज्यादा लाइट है तो तन्नी में ढेर मानी लाइट चल जाता है। तो अब बता, हम लोग छत पर आराम से घूम के जैसे ही नीचे आए तो ये एकदम फैले है कि नहीं। अब इसको बताओ सिकुड़ने में क्या लगता है, टाइम। इसीलिए जब छत्ता से नीचे आते हैं तो कुछ समय के लिए तुमको कुछ दिखता उठता नहीं है, कुछ देरी के बाद जब ये वापस अपन जगह पर चलाता है तब हमने के क्या दिखता है, स्पष्ट दिखता है। तो तोनी कभी कभी लगा होगा कि छत्ता से नीचे आता होगा ना, तो काहे इसे होता है, तो एक पीछे केकर कारण रहता है, आइरिस के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो आइरिस और पुतली दोनों बात बढ़िया कहा जाना, समझ जाना, ठीक है। तो तुमको हम फिगर में दिखा देते हैं कि आइरिस किसको कहते हैं, पुतली किसको कहते हैं, एक नहीं दर्शावल। देखो ये जो उजला भाग दिख रहा है जो कोची है, श्वेत पटल। कोची है, श्वेत पटल। ये जो ऊपरे जो देख रहा है ये कोची है, कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया के जो पीछे है जो कोची है, कोराइड है। कॉर्निया के जो पीछे है वो आइरिस है। अब बीच कॉर्निया के जब देखो ये देख रहा है, कॉर्निया पर दो गो परत है, एगो तो पारदर्शी है तो तुमको दिखवे नहीं करेगा, और पीछे में नहीं दिखेगा। तो ये जो ऊपरे जो पारदर्शी है जो कुछ कॉर्निया, और कॉर्निया के जस्ट पीछे कुछ है आइरिस। अब बीच में जो खाली जगह है, खाली जगह तुमको हमेशा ब्लैक दिखता है। तो कोई देखा है दीवार के बिल में कलर दिखता है, पूरा ब्लैक दिखता है, तो इसीलिए अपनी खाली जगह रहता है, इसलिए कैसे दिखता है, ब्लैक। अब सब बिल को कहने करिए दिख रहा है। चलो, तो ये जो ऊपरे है ये श्वेत पटल, ये ऊपरे जो पारदर्शी है, ये जो पारदर्शी है जो कोची कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वाला भाग आइरिस, और ये बीच वाला भाग एकदम जो मंगरैला ऐसे है ना कोची है, पुतली, ठीक है। अब यही फैलता है सिकुड़ता में, ज्यादा लाइट में कोई लड़कन के एकदम इंजोरा में लेके चल जाओ तो एक तरीका एकदम कुछ जगह एकदम छोटा, एकदम कोई लड़कन का छत्ता पर लेके जाना, कहना ना कि देखो ने आपको बात देखना, ये वाला कहा जाता है एकदम छोटा। पूछा कि प्रकाश के नियंत्रण को कौन रखता है,
पुतली, आइरिस आगे पीछे होता है तो उसको नाम कोई देते हैं पुतली, जो होल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। तो ये अंदर वाला हो गया आइरिस, फैलता है सिकुड़ता है, जो छेद बचता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। अब अच्छा ये बताओ, ये जो हम लोग तो इतना तो देख लिए, अब ये बच्चा कुछ सिलियरी मांसपेशी, कुछ बच्चा अब इस सिलियरी मांसपेशी किसको पकड़ के रखता है, लेंस को, किसको, ये लेंस को पकड़ के रखता है। अब ये बताओ हमनी में लेंस, जैसे कैमरा में लेंस आगे पीछे होता है, जैसे कैमरा में देखा फोटोग्राफर के ऐसे से हमेशा करते रहता है, तो तुमको लगता है उनकी छोटा स्टाइल मार रहा है, नहीं, वो लेंसवा को आगे पीछे करता है। अगर दूर के फोटो लेना है तो लेंसवा के एकदम कहाँ भेजेगा, दूर भेजेगा, ऐसे करके आगे, उसके बाद बढ़िया फोटो आता है। नजदीक के फोटो लेना है तो घुमा के लेंसवा कहाँ ले जाता है, पीछे। लेकिन हमनी में कुछ ऐसे लगा लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे से नीचे करके देखें, नहीं, हमनी में वैसा कोई बात नहीं है। तो हमनी में कुछ बनल है, कसा भी का कुछ बने थी, सिलियरी मांसपेशी, कुछ बनल है सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। अब सिलियरी मांसपेशी कुछ करता है कि लेंसवा को खींचता है और क्या करता है, चापता है। तो कभी देखा हुआ नजदीक के चीज देख रहा था तो आंखिया कस के फाड़ते हैं, तब ना दिखता था, आंखिया फाड़ते हैं ना, तो सिलियरी मांसपेशी लेंसवा कस के क्या करता है, खींचता है, लेंसवा हो जाता है पतला। जैसे ही लेंसवा पतला हुआ था नजदीक के आराम से दिखे लगा। जब दूर देखना था आंखिया के ऐसे करके देखते, नहीं देखते हैं, आंखिया के चापता है। जब दूर के देखते तो आंखिया कैसे चापते हैं, काहे चापते हैं, एकरा पर प्रेशर देते हैं। जब एकरा पर प्रेशर देते हैं तो लेंसवा कुछ हो जाता है, चपटा, तो दूर के चीज का दिखता है हमने स्पष्ट। यही चीज को हम लोग समंजन क्षमता भी कहते हैं, कुछ बोलते हैं समंजन क्षमता। लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करना कुछ कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। नहीं, जैसे दूर के देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, अखबार को चापते हैं, नजदीक को देखना है तो अखबार क्या करते हैं, कस को ऊपर दिया खींचते हैं, तो हम लोग क्या दिखता है। तो यही सिलियरी मांसपेशी लेंस को पकड़ के रखता है, फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब देखो सबसे अंदर वाला परत को कौन टीना कहते हैं, रेटिना, क्या बोलते हैं। अब देखो रेटिना में तोहनी के खाली इतने पढ़ना है कि रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं। देखो एक होता है श्वेत पटल, एक होता है दृष्टि पटल। एक हम कुछ लिख ले, श्वेत पटल तो बाहर वाला हो गया, दृष्टि पटल के देखो दृष्टि पटल मतलब रेटिना। आप कितना लेकर ना, ये दोनों में पटल पटल देख के ना कंफ्यूजन में आ जाता, ठीक है। तो याद रखना दृष्टि पटल का मतलब होता है रेटिना, जहां पर कुछ बनता है प्रतिबिंब। आप प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हम अगर रेटिना चेक कर जाएगा तो नहीं उल्टा होगा, मुड़िया नीचे होगा, पैरवा ऊपर, लेकिन ब्रेन तक सूचना कहा जाता है सीधा। अब रेटिना में दो चीज होता है, एक होता है अंध बिंदु, एक होता है पीत बिंदु। याद रखना पीत बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया, क्या बोलते हैं, फोबिया। तो पूछेगा ना कि रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, कहाँ नहीं बनता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु पर किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पर एकदम ब्लैक रहता। लेकिन पूछेगा अच्छा ये बताओ हम लोग के 180 डिग्री क्लियर है, तो क्या 180 डिग्री में पूरा बढ़िया से देख लेते हैं। कोई एने उंगली खड़ा करके पूछा कि बताओ क्या उंगली है, बताएगा नहीं बताएगा, दिखेगा जरूर कि हाथ वाला उंगली है, लेकिन स्पष्ट नहीं बताएगा कि क्या। जैसे जैसे एने लाएगा वैसे वैसे तुमको स्पष्ट दिखता नहीं दिखता है। सामने लाता है एकदम स्पष्ट, एकदम बीचवा में लिया गया तो रेखा भी देख लेगा, नहीं रेखा के अंदर जो सुलेखा है उसको देख लेगा, कहने बैठा नहीं। तो याद रखना वो जैसा ही हमने के प्रतिबिंब फोबिया पर बनेगा उतने बड़े नहीं देता। किताब पढ़ता तो कभी मुड़ी ऐसे करके डोलाता है, तो तुमको क्या लगता है मन लगाते ऐसे डोला रहा है, नहीं। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो छोटा छोटा बर्ड को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना पड़ता है, फोबिया पर। तो इसीलिए मुड़िया डोलाते हैं इसे करके, फोबिया पर सब चीज ले जाते हैं तब जाके दिखता है। तो पूछेगा कि रेटिना के किस भाग में सबसे बढ़िया प्रतिबिंब बनता है, फोबिया पर। पूछेगा कि रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब बनवे नहीं करता है, आदि बिंदु। तो इसको अन्य बिंदु होता है, इसको पीत बिंदु। ऐसे से सब न सूझ जाता है ब्रेन में, ब्रेन डिसाइड करता है कौन कौन चीज। तो रेटिना के बारे में छोटा छोटा बात समझ में आया कि नहीं आ गया। बीच में दो को द्रव रहता है, एक द्रव क्या बोलते हैं, कचाव द्रव, एक बोलते हैं एक्वस चेंबर यानी कि एक्वस ह्यूमर, एक में भरा रहता है। ये दोनों अलग अलग कुछ रहता है द्रव, एक में अलग द्रव रहता है, एक में अलग। लेंस जो बना रहता है कुछ रहता है, प्रोटीन के रहता है, उत्तर लेंस रहता है। लेंस बनल कुछ रहता है, ये नहीं क्या खोरा लेंस निकाल के टाउच में लगा देगा, नहीं। जो लेंस बनता है कुछ बनता है प्रोटीन के। एक ऊपर अगर बढ़िया से कोई चीज जम जाता है ना, एक ऊपर नहीं लेंस के ऊपर, तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। तो यही था मोटा मोटी, चलो याद। अच्छा नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। आगे की ओर जाके मोटा होता है कि पतला, इसको क्या नाम देते हैं,
नेत्रदान में कोची के दान, कॉर्निया के दान। नेत्र के खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया पारदर्शी होता है, क्या पारदर्शी होता है? दूसर का चलते हैं कोराइड। कोराइड बताओ केकर बीच में होता है? श्वेत पटल और रेटिना के बीच। कोराइड के काम कुछ होता है? प्रकाश के प्रवर्तन को रोकता है। अब बताओ कोराइड आगे की ओर बढ़कर कोची कोची का निर्माण करता है? आइरिस और सिलेरी मांसपेशी। आइरिस के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। और सिलेरी मांसपेशी काम कुछ होता है? नेत्र को लेंस को पकड़ के रखता है, फोकस दूरी को बदलते रहता है। ठीक है। पुतली के काम कुछ होता है? तो आइरिस के बीच की जगह को पुतली कहते हैं। अब ये वाला बात आइरिस में जोड़ दो या पुतली में जोड़ दो कि प्रकाश के प्रवर्तन या प्रकाश कितना मात्रा में आंख में प्रवेश करना चाहिए। ये पुतली बोल दो चाहे कुछ बोल दो, आइरिस बोल दो, दोनों लगभग सेम होता है। पुतली के खाली जगह को क्या बोलते हैं? आइरिस के बीच की जगह को पुतली कहते हैं। चलो, सबसे अंदर के परत को क्या बोलते हैं? रेटिना। बताओ पूछा रहा कि नेत्र के पर्दा किसको कहते हैं? बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा? वास्तविक की काल्पनिक? लेकिन मस्तिष्क तक का सूचना बताओ रेटिना के किस भाग पर? रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता है? और रेटिना के किस भाग पर सबसे बढ़िया प्रतिबिंब बनता है? अच्छा ये बताओ कि अगर तू चाहता है कि नेत्र हमारे एकदम सही रहे, चश्मा नहीं टंगे, तो इसके लिए तुमको कोची कोची करे पड़ेगा? पर डे ठंडा पानी से कम 2 से 3 बार आंख कोजी करो, धोते रहो ना। बर्फवा में फ्रीजरवा मुड़िया लगा लो जाकर घंटा। आगे देखो, अरे अगला देखो, अगर कोई वस्तु को तू एक बार टुकुर टुकुर देख रहा तो ओकरा टुकुर टुकुर नहीं देखना चाहिए। तो डॉक्टर ने कभी देखा है? डॉक्टर हमेशा कौन रंग के कपड़ा पहनता है? देखो कुछ बोल रहे थे हम। देखो डॉक्टर हमेशा कपड़ा पहनता है कि नहीं? सब एक रंग के काहे कि अगर कोई भी व्यक्ति के बॉडी के रंग कैसे होता है? गुलाबी। कैसे होता है? गुलाबी। अगर डॉक्टर मान लो कि आधा घंटा तक वही अंग को ऑपरेशन करते रहता है ना, तो वो अंग उसको बढ़िया से दिखता नहीं है। जैसे तू ये वाला कलर है ना, तो दिन भर देखते रहो, आप फिर यही एक पर हम कुछ लिख देंगे ना, तो तुमको साफ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सब अंग कैसे होता है? गुलाबी। इसीलिए डॉक्टर अलग कैसे कपड़ा पहनता है? हरियर कलर के। कि कुछ मांगा सामान तो एक नजर कपड़ा पर गया, एक नजर फिर अंग पर गया। तो इसीलिए आंख बढ़िया से काम करते रहता है। अगर वो दिन भर गुलाबी अंगे देखते रहे ना, तो आंख जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी चीज पढ़ता है ना, तो 5 मिनट से ज्यादा टुकुर टुकुर नहीं पढ़ना चाहिए। तरी सुन पढ़ो, तेरे में नजर एने ओने। तो नहीं देखना, प्राइवेट किताब जो रहता है ना, कलर रहता नहीं रहता है, बहुत महंगा मिलता है। तो नहीं सोचता हूँ कि छोटा लूट रहा है, कलर खाली कर दिया, पैसा ले लिया। नहीं, कलर इसलिए करता है कि खाली ब्लैक ब्लैक तू पढ़ेगा ना, तो जोन आंख 50 साल में जाना चाहिए वो 25 साल में चल जाता है। तो इसीलिए जगह जगह पर काम आ रहता है पेंट। इसीलिए तू दो कलर देखता है तो आंख अच्छी रहता है, बचा रहता है। तो इसीलिए कभी भी गाड़ी में चलते समय, गाड़ी में जब चल रहा है ना, कितना पढ़ाकून के हम देखे हैं, घर नहीं पढ़ेगा। ट्रेन में बैठा है तो बड़का को मार के अल्फा बीटा डेल्टा के लिखोगे। तो ऐसा जगह पर हमने के फोकस दूरी कहा जाता है, बार बार बदलते रहता है, जिसके कारण सिलेरी मांसपेशी जितना समय में खराब होना चाहिए ओकर से पहले ही खराब हो जाता है, जिसके बेचारे के जरूरत से ज्यादा काम करे पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी पढ़ते समय हिलते डोलते नहीं रहना चाहिए। ट्रेन वेन में है, गाड़ी में चल रहा है तो 5 मिनट नहीं पढ़ो, ज्यादा पढ़ाओ के बैठे है तो घड़िया रोका के 2 घंटा पढ़ लो, बाद तो चलो। तो इस बंद करे से कभी भी आंख खराब नहीं होता। हमेशा जब तू इस बंद करने से खराब हो जाता है तो इस संस्कार करना चाहिए, बचना चाहिए। हमेशा कभी भी जब लाइट में निकलता है तो हमेशा चश्मा के प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखा है मोटरसाइकिल चलाता है तो ब्लैक कलर के आदमी क्या पहन लेता है? चश्मा पहन लेता है। क्या है कि थोड़ा सा उस गर्मी से चाहे किरण से क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। तो यही था तुमको नेत्र के बारे में। अगला दिन चलेगा कुछ और। आंसू के लिए नहीं रहता है, आंसू के लिए नहीं रहता, इन्हें दोनों पार्ट रहता है।